इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। पाठशाला के उस अधिवेशन में पाठशाला क्या होती है, पाठशाला क्यों खोलना चाहिए, पाठशाला कब चलाना चाहिए, पाठशाला कैसे चलाना चाहिए, इन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिले। और अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया। लौकिक शिक्षा धन कमाना तो सिखा सकती है, लेकिन धन का उपयोग या सदुपयोग कैसे हो, ये पारलौकिक शिक्षा ही सिखा सकती है। जैसे लौकिक पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ पर संसार की बातें सिखाई जाती है। आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये कैसे बना जाता है, ये सिखाया जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग का नेता कैसे बना जाता है, ये इसी पाठशाला में सिखाया जाता है। ये अलौकिक अध्यात्म की पाठशाला है। इस अध्यात्म की पाठशाला में ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हमारा यह आगे सार्थक होता है। यहाँ पर भी आज आचार्य भगवान यहाँ पूज्यपाद स्वामी उसी अलौकिक पाठशाला की बात करते हैं, उसी अध्यात्म की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उस मोक्ष का कारण क्या है? उस मोक्ष का कारण है आत्मा। संसार का कारण क्या है? संसार का कारण है, बोलो, शरीर, देह या देह से जुड़े हुए सब पर संयोग, यानी स्वयं में आना मोक्ष मुक्ति का कारण है, और पर में रमना यह मोक्ष का आपके संसार का कारण है। यहाँ पर मोक्ष के कारण की चर्चा करते हुए उस आत्म तत्व की बात यहाँ बता रहे हैं। उस पूर्व की कारिका में अपन ने यही जाना था कि इस देह में आत्मा की भावना करना, बार बार देह को ही आत्मा की भावना करना, तो हमें क्या मिलेगी? देह मिलेगी ना। आपने उस देह को बार बार चाहा तो आपको क्या मिलेगा? जो आप चाहेंगे वही तो मिलेगा। ऐसा तो है नहीं आप चाहेंगे कुछ और आपको मिले कुछ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भावना योग प्रमाण सरस्वती महाराज यही बताते हैं, आपने क्या भावना भाई, ये भावना भाई तो वही मिलेगा ना आपको। आप बार बार उसी चीज़ को, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, तो आप चले ही जाएंगे। कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भावना जो भाएंगे वैसा ही होना है। इसलिए भावना हमें सोच समझ कर भाना है कि हमें वो आता है आगम में जो कहानी आती है कि वो गुफा के अंदर गया और भैंसा बनने की भावना भाने लग गया, तो भैंसा ही बन गया वो। अब ध्यान के अंदर वो भैंसे का ही ध्यान कर रहा है, मैं भैंसा हूँ, भैंसे की तरह लंबे लंबे सींग है, इस प्रकार की वह भावना भाता है। तो आज इस 75 नंबर की कारिका में भी आचार्य भगवंत उसी देह से हटकर हम मुक्ति की ओर कैसे जाएं वह यहाँ पर बता रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद में उसका अर्थ देखेंगे। नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाण में विचे गुरुरात्मान मनस्तस्मान नान्योस्ति परमार्थ थे। आत्मा एव आत्मानम, आत्मा ही अपने आप को जन्म च, जन्म और निर्वाणम, निर्वाण में, एव वस्तुतः, निर्वाण में एव वस्तुतः नैति ले जाता है। आत्मा ही अपने आप को जन्म में ले जाता है और निर्माण में ले जाता है। आप आगे जन्म लेना चाहते हैं या निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम यदि भावना पुनः पुनः जन्म लेने की, इसीलिए
कुछ लोग भजन में कहते हैं ना कि गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तो आचार्य भगवान कहते तू तो भटते जाए, मुझे और भटकाएगा। यही कारिकाएं आचार्य श्री जी बार बार इनको हृदयंगम कर लिए। कोई भी भजन आदि में भी अपन ऐसी भावना न बाएं कि हमें पुनः ये दे मिले, पुनः ये दे मिले, नहीं। बस अब तो भगवान बहुत जन्म मरण कर लिया, नहीं किया तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाया, निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाया। बस वो प्राप्त कर लूं, ऐसी भावना बार बार। हम जब घर छोड़े तो 2 लाइन का पत्र लिख के आए थे माता पिता के नाम से, जहाँ सोते थे, क्योंकि फिल्मी स्टाइल में आए अपन तो। एक मारवाड़ी लोग तो वैसे ही घर छोड़ने की परमिशन कहाँ, और रोना गाना ये वो बेहोश होना और कई तरह के नाटक चलते हो। तो फिर तो 1 साल तक नहीं निकल पाए, उनको मनाते रहे। मैंने बोला अब निकलना जरूरी है मेरा, नहीं तो पाँव में बेड़ी और बांध देंगे, ये लोग तो बांधने के चक्कर में ही है। तो बेड़ी नहीं बंधे उससे पहले अपन निकले। अभी तो अपन स्वतंत्र हैं, 2 होने के बाद क्या है, कुछ नहीं होना है। तो इसलिए एक ही बात लिखी कि मैं गुरुदेव के चरणों में जा रहा हूँ और ये मेरा अपना आत्मस्फूर्त निर्णय है। किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में, किसी के द्वारा कहने पर ये निर्णय नहीं लिया। मुझे भव में भाई बहन माता पिता सब मिले, नहीं मिली तो मुक्ति, बस उसी की तलाश में जा रहा हूँ, आपका अपना। बस ये 2 लाइन लिख के अपन निकल लिए। जो ट्रेन जिधर पहले जाए, जबलपुर पहुँच जाओ, तिलवारा घाट गुरु जी के पास में, फिर बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर भी कि आप यदि जन्म चाहते हो तो जन्म और मरण यही भावना भाते रहो, और आप यदि निर्वाण चाहते हो तो निर्वाण की भावना भाओ। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तस्मात्, इस कारण परमार्थतः, यानी वास्तव में, हाँ उसे ही नहीं, आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु है और कोई नहीं। अन्य नस्ति, कह भी दिया, न अन्य अस्ति, कोई दूसरा गुरु नहीं है। आचार्य भगवंत हमेशा यही बात कहते हैं कि देखो मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बोला था ना कि ये व्रत किसने दिए, विधान में, जब विधान चलते थे विधान में, बोले मैंने नहीं दिए। 64 रिद्धि विधान में कहा था मैंने, ये व्रत मैं नहीं दे रहा हूँ, ये व्रत भगवान महावीर स्वामी दे रहे हैं, उनके व्रत हैं। ये प्रतिमा मैं नहीं दे रहा, ये दीक्षा मैं नहीं दे रहा। इसमें आचार्य श्री जी अपनी कर्तृत्व बुद्धि भी हटा लेते हैं, पर पूर्वाचार्यों के प्रति विनय भी उनकी टूट कर भरी हुई है, और जो ले रहा है उसके लिए भी बता देते हैं कि भगवान महावीर का मार्ग है। बस इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाना। जब भी कोई दीक्षार्थी को दीक्षा देते हैं, 2 बात आचार्य भगवान, बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि पहली बात, मोक्ष मार्ग नितांत स्वाश्रित है। लिख लो यदि लिखना चाहो तो, मोक्ष मार्ग नितांत स्वाश्रित है, कोई पराश्रित नहीं कि कोई मुझे कुछ चरेगा, कोई आएगा, कोई मुझे कमंडल में पानी भरेगा, फिर मैं उठूंगा, ये करेंगे पहाड़ पे, कुछ भी नहीं। मोक्ष मार्ग नितांत स्वाश्रित है। और दूसरी बात है, मुझे जो कुछ भी देना था दे दिया, अब आपको अपना मार्ग स्वयं बनाना है। मुझे जो कुछ भी देना था वो दे दिया, अब आपको अपना मार्ग स्वयं बनाना है। आत्मनः एव गुरु, आत्मा ही आत्मा का वास्तव में गुरु है। ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर ये जो व्यवहार में जो गुरु हैं उनका क्या। तो 2 बातें यहाँ पर और बता दूं कि हर किसी को गुरु मत बनाओ, समझ में आ रहा है। हाँ, चाहे जिसको ही आप पत्थर की नाव में बैठेंगे तो खुद भी डूबेंगे और
वो दूसरों को भी डुबाएंगे। तो चाय किसी को मत बनाओ। और दूसरी बात ये है, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं। जिनवाणी हमको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलने के लिए उपदेश कौन देगा? बोलो ना। हाँ, नहीं तो अभी से आपने बोला आज अच्छा बताया महाराज जी, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो हम तो फिर अपने गुरु खुद ही हैं, कोई दूसरे गुरु की बात ही नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही किसी कवि ने, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। तो मैं कह रहा था कि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। और गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। बस गुरु आप बात करते, जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो रास्ता अपना आप ही मंजिल की ओर पहुंच जाता है। जिनवाणी भी शब्द रूप है और शब्द जड़ होते हैं। जिनवाणी माइल स्टोन पे लिखा हुआ आपको इतना तो मिल जाएगा कि दिल्ली यहाँ से 450 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली कोई गया हुआ होगा या दिल्ली देखा हुआ होगा तो वो आपको जैसे ही मिल जाएगा तो आपको तुरंत विश्वास हो जाएगा, नहीं मैं सही चल रहा हूँ, ये माइलस्टोन सही बता रहा है। जिनवाणी माइलस्टोन है, लेकिन गुरु उस रास्ते के अनुसार है, वो रास्ते पर चले हुए हैं, उस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। बस वही जो चल चुका है उनको पकड़ लो तो हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन हर वृक्ष चंदन का वृक्ष नहीं होता, समझ में आ रहा है ना? हर वृक्ष चंदन का वृक्ष नहीं होता, इस बात को ध्यान में रख लेना। तो लौकिक गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन उनको अपन गुरु बोलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर उस गुरु की बात नहीं, यहाँ जो अपनी आत्मा में डूबे हुए हैं उसी गुरु की बात है। एक कारिका और ले लेते हैं अल्प समय में। यहाँ पर जो है बात अब आगे कि अभी बताया कि आपने आत्मा ही आत्मा का गुरु है, फिर यह व्यक्ति दुखी क्यों है? दुखी क्यों है? सुख तो है नहीं उसके पास में, तो दुखी होने का कारण भी यहाँ पर बता रहे हैं। अगली कारिका 76 नंबर की कारिका आप निकाल लें। दृढ़ात्म बुद्धि देहादा उत्पश्यन नास्मात्मन मित्रादि वियोगम च विभेति मरणाद ब्रसम। ब्रसम मरणाद ब्रसम यानी बहुत अधिक मरण के डर से आदमी डरता है। तो देहादो शरीर आदि जो पर द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में देह आदि, जिसकी अभी बात मनावर वाले भी बोल रहे थे ना, हाँ, कि वो देह के ऊपर दृष्टि रखता है। दृढ़ आत्म बुद्धि, जिसकी आत्म बुद्धि मजबूत हो चुकी है। महाराज फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ऐसे थोड़ी। हाँ, आत्मा ने अपने नाशम विनाश को चय और मित्रादि भी मित्र आदि जनों के वियोगम बिछोड़ को उत्पश्यन देता हुआ मरणात मरण से ब्रसम विभेति बहुत डरता है, बहुत डरता है। यदि किसी को मरते हुए देख लेता है तो अपने मित्र आदि को और अपने शरीर आदि का नाश होता है या बीमार आदि होता है, अस्वस्थ होता है, तो इन सब को देखता है तो वह उत्पश्यन देखता हुआ बहुत डरता है। क्यों क्यों डरता है? क्योंकि उसकी बुद्धि काय में अटकी हुई है? बोलो, शरीर में अटकी हुई है। वो शरीर के नाश को अपना नाश मान रहा है और इस जगत के नाश को अपना। तो कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, ऐसा ही चल रहा है। हाँ, कोई इष्ट का वियोग होने पर दुखी है तो कोई अनिष्ट का संयोग होने पर दुखी है। यही यहाँ पर बताया है। शरीर आदि में जो दृढ़ आत्म बुद्धि रखता है उसका ऐसा ही हालत होता है। कई लोग तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उठ नहीं पाते। आज सुबह मूठ माटी में भी यही आया था। दोनों का एक साथ ही हो तो चलता रहता है,
सब बातें एक ही रहती है। तो मूठ माटी में भी यही बात आई थी कि पत्नी यदि पहले चली जाती है तो पति के लिए समय निकालना बहुत बहुत बहुत। प्रकृति और पुरुष की चर्चा करते हुए कहा कि प्रकृति पुरुष के बिना रह सकती है, लेकिन पुरुष प्रकृति के बिना आता है। यहाँ पर भी यही बात कि सदमा में आ जाता है वह, बिल्कुल ऐसा कि इतने सदमे में आ जाते हैं। वो मैंने कहा था कि आदमी मौत से कम मरता है और मौत के भय से ज्यादा है डर से। आज की ये गाथा हमको यही सिखा रही है कि डरो मत, भय से रहित बनो, तब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन है? सप्त भय विमुक्ता इति सम्यक सम्मा इत्थि सप्त भय विमुक्ता। वही सम्यक दृष्टि आचार्य टुंड की भाषा में जो 7 भयों से रहित है। समझ में आ रहा है? आना है आजा, आई एम रेडी, अब भी इसी समय रेडी। ये बंद भी नहीं करना है, हाँ बंद बाद वाले करेंगे। समझ में आ रहा है? इतना तैयार हो। आचार्य श्री जी ने कई बार बोला, टीआई साहब आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। आप लोग मेरे शरीर को देख रहे हो, मैं हमेशा तैयार हूं, एवरी टाइम आजा जब आना है तुम्हें। ये अपनी तैयारी रखो। ऐसा नहीं सामान बांध रहा हूं, अभी तो इसका बटन नहीं लगाया, अभी घड़ी पहनना है, अभी ये चढ़ना है, अभी वो करना है, कुछ नहीं यहाँ पे चलना है। तो इस प्रकार से हम इस गाथा के माध्यम से यही समझ सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो है मृत्यु से भय लगता है, उस मृत्यु के ऊपर अपन को विजय प्राप्त करना है। मृत्युंजयी बनना है, तो मृत्युंजयी बनना है तो हमें अपने शरीर और शरीर के आश्रित मित्र आदि जितने भी देहादौ, इन सब से अपनी आत्मबुद्धि को हटाना ही होगा। अन्यथा हम भी उसी मूढ़ात्मा, उसी बहिरात्मा, उसी मूर्खपने, उसी अपन जो है मिथ्या दृष्टि की ओर चले जाएंगे, मिथ्यात्व की ओर न जाएं। ध्यान रखना, शरीर से यदि दृष्टि हटा ली आपने तो अभव्य है तो भी वह 90 जीवेट तक जा सकता है। बोलो 90 जीवेट तक। द्रव्यलिंगी, भावलिंगी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, द्रव्यलिंगी मुनि महाराज हैं 90। अन्यथा यदि अभी आप इसी के ऊपर अटके हुए हैं तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, फिर 16वें स्वर्ग तक की ही गाड़ी रुकेगी यहाँ पर भी। और ये एक बात और बताएं, यदि दुखी होता है आदमी तो दुख, शोक, तापा, चंदन आदि जो बताए, ये कौन से कर्म के कारण बताए? बोले माता असाता वेदनीय के कर्म कैसे करें, क्षमा सागर जी महाराज की है ना, ये सब तो रोना, गाना, चिल्लाना, टूटना, ये सब असाता वेदनीय कर्म के कारण है। इसलिए आचार्य श्री जी का हाइकू बहुत अच्छा आज गुरु जी का इसी के ऊपर, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ महाराज, बहुत दुबले पतले नजर आ रहे हैं, मैं तो स्वस्थ हूँ, आप आश्वस्त हो तो, आप आश्वस्त हो तो शाश्वत बनो, शाश्वत बनो। यदि शाश्वत बनना है तो आप स्वस्थ रहें, सामने वाला आश्वस्त होगा या न हो, यहाँ पे दोनों अर्थ निकल रहे हैं। आप यानी खुद, हम खुद आश्वस्त हों तो दूसरा हमें सर्टिफिकेट दे। आपको तो रात भर खांसी चल रही थी महाराज, बहुत बीमार हो आप, चलेगी ना? इसमें 5 करोड़ रोग हैं, आप तो 1 रोग लेके आए मेरे पास में, केवल खांसी लेके आए थे, बाकी रोग तो लेके ही नहीं आए। वो 5 करोड़ की लिस्ट कहाँ है? वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में है, फिर देखेंगे, इसका पद्यानुवाद कर ले लेंगे क्योंकि आज समय हो गया। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्या सागर महामुनि राज की कार हुए। उन्होंने अपनी बात लिखी, वो बात लिखी, मैं अपनी पिता की पत्नी को माँ कहता हूँ, मैं अपनी पिता की पत्नी को माँ कहता हूँ। और सब लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन जीवन में निर्मलता तो तब आएगी, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात जो शायद हजारों साल के इतिहास में कभी कभार कोई ऐसा उल्लेख और ऐसा लिखता होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की पत्नी को तो माँ कहता हूँ,
कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो जब हो जाएगी मेरे जीवन में जब मुझे अपने बच्चों की माँ भी माँ लगने लग जाए। क्या बोला? क्या बोला? जब मेरे बच्चों की माँ भी मेरी माँ लगने लग जाए। सोचो, परिणामों की निर्मलता का मापदंड है ये कथानक, ये बात। जब मुझे अपने बच्चों की माँ भी माँ लग जाए तो समझना आपके जीवन में वास्तविक रूप से ब्रह्मचर्य घटित हो गया। जीवन में निर्मलता आ गई, परिणामों में निर्मलता आ गई, परिणामों में उज्ज्वलता हो गई, परिणामों में धवलता आ गई, परिणाम विराट विशाल और उद्भात हो जाएंगे अगर ये जीवन में आ गया आपके। तो कि वो पत्नी भी माँ के समान अगर लगने लग जाए तो आज का व्रत बाहर के लिए नहीं, आज का व्रत भीतर के लिए। जब आत्मानुराग से भर जाते हैं तो खुद ही अपने आप वो देहाशक्ति ऊपर से उठ जाती है, बिल्कुल उठ जाती है। जैसे जिनेंद्र कुमार जी ने बात लिखी, एक बार महात्मा गांधी जी जा रहे थे और ट्रेन में यात्रा करते करते जब उनका स्वागत हो रहा था तो ट्रेन में बाजू में कस्तूरबा जो उनकी धर्मपत्नी थी बैठी थी। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए। तब किसी ने पूछ लिया कि गांधी जी क्या ये जो आपके बाजू में बैठी है ये आपकी माँ है? तो वहाँ कुछ लोगों ने, जो क्या पूछता है, कुछ भी बोलता है, जो लोग जानते थे कि नहीं ये माँ नहीं है, क्या है, पत्नी है। और फिर गांधी जी मुस्कुराए, नहीं वो सच बोल रहा है, ये मेरी माँ ही है। बोले जो मुझे सुबह उठाती है, जो नहलाती है, जो कपड़े पहनाती है, रात को सुला देती है, अब ये तो मेरी माँ ही है। मैं इनमें माँ का रूप ही देखता हूँ। महात्मा गांधी बन जाना सच्ची सार्थकता उन्होंने ब्रह्मचर्य करी। वो माँ का स्वरूप अपनी पत्नी में देखते थे। उनकी जीवनी को पढ़ना कि मैं माँ का स्वरूप देखता हूँ अपनी पत्नी के अंदर। यह वास्तविकता ब्रह्मचर्य को पाने की, ब्रह्मचर्य को अपने अंदर उतारने की बात है। वास्तविकता में ब्रह्मचर्य को पाना है, ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में लाना है तो सबसे पहला तो स्वस्थ मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इंद्रिय संयम, उससे भी सबसे ज़्यादा है एक ही चीज़ पर गुरुदेव दृष्टि देते हैं, ब्रह्मचर्य पालना है, अपनी आँख को बचा के रखो बस। जितनी आँख बचती चली जाएगी उतने आप ब्रह्मचर्य से आप अपने आप पलता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें संयम पालने की ज़रूरत है इन आँखों पर। ये आँख से ही सबसे ज़्यादा पाप होता है, सबसे ज़्यादा हम इसी के माध्यम से नीचे उतरते चले जाते हैं। तीसरा है कल्याण मित्र। ये विषय आज मैं नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारा विषय था, लेकिन समय अपने पास कम है। ये 4 बिंदु आपको हम दे रहे हैं। स्वस्थ मानसिकता का होना, इंद्रिय संयम, उसमें भी सबसे आँख। तीसरा कल्याण मित्र। कल्याण मित्र से मतलब वो मित्र जो चारित्र रूप से निर्मल हो, जिसका स्वयं का चारित्र निर्मल नहीं हो, वो आपको कभी भी ऊंचा और अच्छा नहीं बना सकता है। और चौथा, अगर अपने जीवन में वास्तविकता में हमेशा परिणामों में निर्मलता लाना है तो सत साहित्य की संगति आप करते चलना। अगर सत साहित्य की संगति है तो आपका ब्रह्मचर्य टिका रहेगा। आपके पास जो मोबाइल है वो भी साहित्य ही है। आप दिन भर पुस्तक तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन उस मोबाइल को पढ़ते रहते हैं, मोबाइल को चलाते रहते हैं, वो भी आप ध्यान रखें। उसमें ऐसी कोई चीज़ ना पढ़ें, ऐसी कोई चीज़ ना देखें, ऐसी कोई चीज़ जिससे परिणामों में हमारे क्या है, विकल्पता आ जाए, परिणामों में हमारे क्या आ जाए, उद्वेगता आ जाए। ऐसा कोई भी ध्यान रखना नहीं रखना। क्योंकि स्वस्थ मानसिकता का एक उदाहरण दे देता हूँ कि स्वस्थ मानसिकता किसको कहते हैं। कि रामायण के उस दृष्टांत पर आपको ले चलता हूँ। और वहाँ पर जब बात आई कि सीता की परीक्षा करनी है तो सीता की परीक्षा के समय सीता को अग्निकुंड के पास जब खड़ा किया गया था तो सीता ने क्या कहा था? सीता ने ये कहा था कि अगर मैंने पर पुरुष को पिता और भाई के अलावा अगर थोड़ी भी गलत दृष्टि से देखा होगा तो ये अग्नि क्या जलाएगी मुझे, मेरे परिणाम ही मुझे जला देंगे। ये अग्नि क्या, इस अग्नि की ताकत नहीं है कि ये अग्नि जलाए, मेरे परिणाम ही मुझे जला देंगे। और बात की बात तो आपको ध्यान ही है कैसा क्या हुआ था। इन चारों पर तो बाद में अपन कभी और अच्छे से बात कर लेंगे क्योंकि आज समय अपना बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन 2-3-4 बातें और रखकर अपनी बात को विराम दूंगा कि कोयल आम की डाल पर बैठे या कटीली बाड़ पर, उसकी आवाज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे बच्चियां बैठी है उनके लिए विशेष बोल रहा हूँ। कि,   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  कि,    कि,                                                                                                                         कि आम कचरे के ढेर पर उगे या बगीचे के
कहीं अच्छे सुंदर स्थान में उगे, उसकी मिठास में कोई अंतर नहीं पड़ता है। गुब्बारा लाल हो या काला हो, छोटा हो या बड़ा हो, कीमती हो या सस्ता हो, कोई भी फर्क नहीं। उसके अंदर अगर हवा भरी है तो वो उस आसमान की ऊर्ध्वगमन की यात्रा करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। गुब्बारे की ये लाक्षणिकता हमारे ओर क्या ध्यान आकर्षित कर रही है। बंधुओं सुनना, क्या बोल रही है ये बात। दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। फिर से बोलूं, कान इधर रखना, काम की बात है कि दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है, और अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। अंतःकरण तुम्हारा जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। इज्जत लाल काल, जो आपने अभी गुब्बारे देखे ना, तो वो इज्जत लाल काले पीले सफेद गुब्बारे जैसी है, जबकि चारित्र गुब्बारे में भरी हुई हवा जैसा है। ध्यान रखना, वो हवा नहीं तो कुछ नहीं। सचमुच में अगर आपको ऊर्ध्वगमन की यात्रा करना है तो चारित्र को जीवन में नंबर 1 पर रख देना होगा। नंबर 1 पर तभी होगा जब आपका अंदर पवित्र होगा। ऊर्ध्वगमन की यात्रा करने के लिए, ऊंचा उठने के लिए चारित्र को निर्मल रखना होगा। एक और उदाहरण आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इस उदाहरण को भी, वो अच्छा लगता है मुझे ये, और बताता भी हूँ। नदी का जल अपने आप बहता रहता है, हवा अपने आप चलती रहती है, सूर्य अपने आप जलता रहता है, सूरजमुखी का फूल अपने आप दिशा बदलता रहता है। पर इस पंखे को चलाने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है, उस गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक्सीलेटर चलाना पड़ता है। इसी प्रकार क्या एक पेंसिल को चलाने के लिए हाथ में लेना पड़ता है। क्या बोलना चाह रहे हो महाराज? बहुत कुछ बता रहा हूँ, चिंता नहीं करो। पेंसिल क्या कह रही है? पेंसिल एक अलग हकीकत हमारे सामने आकर्षित करे, ध्यान आकर्षित करना। क्या बोल रही है? वो बोल रही है पेंसिल मेरी ताकत, मेरा रूप भी नहीं है। पेंसिल देखी ना आपने, लकड़ी की जो होती है, बचपन में देखी होगी, देखी नहीं देखी? देखी ना सबने? हाँ, तो वो पेंसिल क्या बोल रही है? मेरी ताकत, मेरा रूप भी नहीं है, मेरा कद भी नहीं है, मेरा वजन भी नहीं है। मेरी ताकत, मेरा भीतर बैठा वो स्वतत्व है, वह स्वतत्व है। यदि वह सुरक्षित है तो मैं शक्तिशाली हूँ, और वह यदि गायब है तो मैं अनुपयोगी हूँ। मुझे तुमसे यही बात कहनी, वो पेंसिल क्या करिए, मुझे तुमसे यही बात कहनी है कि अपने आप को तुम संपत्ति या सत्ता के बल पर या सौंदर्य के सामग्री के बल पर शक्तिशाली मत मानना। अगर मानते हो तो नंबर 1 के मूर्ख हो आप। फिर कैसे मानना? आपके अंदर अगर सद्गुण है, आपके अंदर अगर सच्चारित्र है, यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। जैसे पेंसिल की वो ताकत है, ऐसी वो आपकी वो अंतरंग की ताकत है। अपने सब कुछ चला जाए लेकिन अपना चारित्र निर्मल बनाए रहना चाहिए। चारित्र पर कभी दाग लगना नहीं चाहिए। चारित्र को उन्नति में संभालना बहुत बहुत बड़ी चुनौती है, चारित्र को बचाना। क्योंकि तूफानी हवा में दीपक को प्रज्वलित रखना शायद सफलता मिल सकती है। वो खूंखार गेंदबाज है और 11वें नंबर का बैट्समैन है, वहाँ भी अगर मान लो बहुत कम गेंद बची है, बहुत ज़्यादा रन बनाना वो भी एक बार हो सकता है। लेकिन फिर भी शरीर अगर आपका सुंदर है, तिजोरी अगर संपत्ति से छलाछल भरी है, और जहाँ हाथ डालो आपको वहाँ सफलता मिल रही है, ओजस्वी वक्तव्य कला है, आप सब बात में बढ़िया हो, लेखन शक्ति भी है, आप पुण्योदय के शिखर पर स्पर्श कर रहे हो, उस समय उस स्थान पर और उस वातावरण में अपने चारित्र को निष्कलंक बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जिन्होंने चरित्र को अपना निर्मल बनाए रखा है, ये मान के चलना उनने बहुत उत्कृष्ट और बहुत बड़ा काम अपने जीवन में किया है। वो चलते फिरती देवी हैं, वो चलते फिरते देवता हैं, जिन्हें अपने चारित्र को बनाए रखा है, चारित्र को बचाए रखा है। याद रखना, एक और बात आप लोगों के बीच में रख देता हूँ, सुनना ध्यान से सभी लोग, बच्चे और बच्चियां भी ध्यान, कि दूसरों की दृष्टि में मैं जो हूं, किसकी दृष्टि में? दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी इज्जत है। जो दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी इज्जत है, जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरा चारित्र है। मेरी दृष्टि में जो हूं वो मेरा चारित्र है।
इज्जत को तो दम से भी संभाला जा सकता है, लेकिन चारित्र को नहीं संभाला जा सकता। वो तो अंदर का है, वो आप ही जान सकते हैं। मैं आपसे 4 प्रश्न पूछता हूँ, हमारी दृष्टि में अधिक प्रधानता किसकी है, इज्जत की या चारित्र की? बोलो, जल्दी करो, आज समय कम है अपने पास। चारित्र की, बहुत अच्छी बात है। हम किस विषय में सावधान हैं, इज्जत को बचाने में? बताओ, इज्जत के विषय में कि चारित्र को संभालने के विषय में? देखो, सब जवाब दे रहे हो ना, उस प्रकार से अपने जीवन में इसको उतारते भी जाना, ठीक है ना? ऐसा नहीं महाराज जी ने पूछा, अच्छी अच्छी बात आपने बोल दी, नहीं, ध्यान रखना। हमारा हृदय कब अधिक द्रवित होता है, इज्जत की धज्जियां उड़े तब या चारित्र पर कलंक लगे तब? चारित्र पर कलंक लगे तब। बहुत अच्छा। हम अधिक आनंद में कब रहते हैं, इज्जत सुरक्षित रहे तब या इज्जत सुरक्षित रहे नहीं रहे तब? चरित्र सुरक्षित रहे तब कि इज्जत सुरक्षित रहे तब? चाहिए सुरक्षित। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। इज्जत हमारे, ध्यान रखना, बहुत काम की बात बनो, इज्जत हमारे शरीर का फोटो है, जबकि चारित्र हमारे शरीर का एक्सरे है। फोटो खराब आए तो चला लेना, पर एक्सरे तो आपका नेगेटिव ही आना चाहिए। अपन वो अंदर की बात आप ही जानते हैं कि आपका चारित्र कैसा है, किस प्रकार का है, क्या आप अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हो। क्योंकि अगर ये मान के चलना, अगर कोई गलती आपसे हो भी गई हो, आपने कोई गलती कर भी दी हो, तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, गलती सबसे होती है, गलती किसने नहीं करी है। गलती किए तभी तो हम यहाँ भटक रहे हैं, अटके हुए इसलिए गलती किएगी। तो गलती हो जाए कोई बाधा नहीं, लेकिन गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। और जो गलती हो गई है उसको गुरु चरणों में जाकर स्वीकार कर लो कि ये मेरे से गलती हो गई है, आगे से मुझे इस प्रकार से आप प्रायश्चित दें और मुझे संबोधित करें और सच्चा मार्गदर्शन दिखाएं, ताकि आगे से इस प्रकार की कोई गलती मेरे जीवन में घटित ना हो, कोई ऐसी घटना ना घटे। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इज्जत तो गई है, चारित्र भी चला गया है, तो फिर बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं बचा हैगा। आपको वो अंतरंग पवित्र होना चाहिए। पुण्य की अल्पता के कारण समाज में हमारी इज्जत होनी चाहिए, है ना? ये आपकी भावना, मैं नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, इज्जत नहीं, आपका चारित्र होना चाहिए। पूरी दुनिया इज्जत के पीछे दौड़ रही है, और मैं कहता हूँ इज्जत को एक तरफ रख देना, इज्जत से कोई लेना देना नहीं। इज्जत बाहरी चीज़ है, चारित्र जो है वो अंतरंग की चीज़ है। आप अपने अंतरंग की अदालत में स्वयं ही अगर लघुता का अनुभव कर रहे हो, अपने अंतर की अदालत में बैठकर भी अगर आप इस प्रकार से चिंतन करना, मंथन करना, मनन करना कि मैं अपने अंतरंग में बैठकर मैंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। अगर गलत किया है तो उस पर निश्चित तौर से आपको सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए और इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, क्या बताएं आपको, वस्त्र नंबर 1 पर और अलंकार नंबर 2 पर यह शरीर का गौरव है। वस्त्र जरूरी है, और वस्त्र नंबर काय पर? 1 पर, और अलंकार नंबर 2 पर। ये यदि शरीर का गौरव है तो ध्यान रखना, चारित्र नंबर 1 पर और इज्जत नंबर 2 पर ये जीवन का गौरव है। बिल्कुल ध्यान रखना, आज चारित्र की ही बात है और चारित्र को ही संभालना है और चारित्र पर ही चर्चा करना है। तो बस अगर हमारे जीवन में कोई गलतियां हुई हो तो आज का दिन सार्थक तभी होगा, जो हुआ उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो और स्वीकार करके, हिम्मत करके आप गुरु चरणों में जाकर आवेदन दे दो, निवेदन दे दो और अपने आप को स्वीकार करके बता दो कि हे भगवान, मुझसे ये गलती हुई है, आप तो मुझे बस आप प्रायश्चित देकर मुझे शुद्ध करो, परम करो, निर्मल करो, पवित्र करो। तो निश्चित तौर से आप सबका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत महान बन जाएगा, बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। और जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत को अपने जीवन में अंगीकार किया है, ये मान के चलना, उनको अपने आप आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं इस चीज़ को कि जिसका उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन होता है, उसके पास आजू और बाजू में देवी देवता उसकी सेवा में लगे रहते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारा परिणामों में वो कालुषता नहीं आनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य आपका पलता चला जाएगा तो सब रास्ते अपने आप आगे के खुलते चले जाएंगे और अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। इसलिए हम कटिबद्ध हो जाएं,
इस बात के लिए कि हमारा जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो बहुत अच्छे से पले। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन 11:03-4 हो गया है, इतना ही अपन रखते हैं। आगे की बात अब और आगे कभी समय मिलेगा तो उसको देखेंगे। आज इतना ही है कि जो किया है उसको हमें स्वीकारना है और आगे नहीं करना है, यही बात है। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। जाना तो सबको है, पर जाकर भी आपने यहाँ जो ग्रहण किया वो कुछ न कुछ साथ जरूर ले जाना। जो साथ ले जाओगे वही सार्थकता रहेगी। इस 10 दिन की अविरल यात्रा में आपने जो कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तन आया है उसको स्थायी रखना। उसको ऐसा अस्थायी परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, स्थायी परिवर्तन हो। वो 10 दिन के जो पूरे नियम अलग अलग है, अभी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ मैं कि वो 10 दिन में क्या क्या नियम थे, वो किस बात की बात थी। आज तो इतना बोल रहा हूँ कि तप करना बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी सुख सुविधाओं के साथ एक अलग है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जहाँ सुख सुविधाएं नहीं है और वहाँ पर आके बम्बई जैसे लोग रहने वाले, कौन सी वहाँ पूरी सुख सुविधाओं में रहने वाले लोगों ने भी यहाँ के 10 उपवास किए हैं। आपको पूरी अनुमोदना करना चाहिए, पूरी अनुमोदना करना चाहिए। महिलाओं में भी पीछे नहीं बहुत सारी महिलाएं भी थी, उन्होंने उपवास किया संसार की इस भटकन को बचाने के लिए। ये सब ही उपक्रम होते हैं जो अपने आप को अपनी आत्मा तक ले जाते हैं। शरीर तो अन्न का कीड़ा है, अगर हम उसे अपनी आत्मशक्ति को परखें समझें तो सब हमारे अंदर भी है और हम भी कर सकते हैं। और 5 हमारे अंदर के कषायों का वास समाप्त करने का एक बहुत सरल सहज तरीका है। अब इतनी सी बात बोल दे रहा हूँ, जो लोग उपवास किए हैं उनसे ज़्यादा जो लोग उपवास उनके साथ वाले परिवार वाले हैं, उन तो 3, 4, 5 चीज़ जो आचार्य श्री जी उपवास की पारनामे बोलते हैं वो बता देता हूँ, उसका आप ध्यान रखना। अभी गर्म जल का ही प्रयोग करना, ठंडे जल का प्रयोग बिल्कुल मत करना। दाल का पानी लेना, दाल बिल्कुल मत लेना। ठंडी वस्तु बिल्कुल भी नहीं लेना। जूस तो बिल्कुल छूना भी नहीं। अगर आपने जूस पी लिया है, 2 समाधियाँ हुई हैं जूस पीने से। जिन्होंने जूस लिया था अनार का उपवास की पारणा में, एक शिखर जी में और एक कहीं और, आचार्य श्री के मुख से सुना है। इसलिए ध्यान रखना, जूस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर घी, काली मिर्च और बूरा, 2 चम्मच बूरा, आधी चम्मच काली मिर्च, उसमें घी शुरू में दे देंगे, उससे पूरा पित्त शांत हो जाएगा। 1-4 का घोल बहुत अच्छा होता है। 4 चम्मच मीठा, 1 चम्मच नमक, ये लेते रहें। इससे आपके अंदर के जो ग्लूकोज की पूर्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, पानी जो लेना है वो बहुत धीरे धीरे लेना, घूट घूट के लेना और श्वास को भरते हुए लेना। मतलब जब पानी ले तब श्वास नहीं लेना, तो उससे जो वो पानी है वो व्यवस्थित रूप से आपकी अंदर जहाँ ग्रंथियाँ हैं वहाँ तक पहुँचते चले जाएगा। रोटी ना लें तो ऊपर की पतली परत ही लें, अन्यथा पूरी मोटी रोटी आदि नहीं लें। और घी मनुक्का, आप लोग वहाँ तक पहुँचा देना ये बात। घी मनुक्का चल तो रही है वैसे, घी मनुक्का सेक कर उसमें लगाकर आपको ये भी देना है। और साथ में तिखुर की लपसी हो जाए तो तिखुर की लपसी। और अंत में इतनी सी बात बता रहा हूँ कि अजवाइन, बहुत ध्यान से सुनना, अजवाइन, लौंग और सौंठ इसको लेना है। लेकिन लेने का तरीका ये, थोड़ी थोड़ी लेकर इतना चबाना है, इतना चबाना है कि वो पानी रूप में अंदर जाए, तो वो आपके पूरे डाइजेशन को और आपके वायु विकार को ठीक कर देगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना और उन सबको आपको बताना, ये आपकी वही आवृत्ति रहेगी। अपन चलते हैं वहाँ और देख लेंगे। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।